फटफटिया पर, कार पर, ट्रैक्टर पर, ट्रक पर सगरो जात का नाम नहीं लिखता है पीछे में सिसवा पर। जैसे लिखता है विधायक जी का चचा, विधायक जी का भतीजा, विधायक जी का पड़ोसी, मुखिया जी का संतान और मुखिया जी का लड़का, गाड़ी के पीछे लिखता है ना, वैसे लिखता है ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार। अरे ब्राह्मण महापंचायत हो रहा है जयपुर में, वहाँ देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जा रहे हैं, बोल रहा है कि ब्राह्मण सबका बाप। अरे तो आप बेवकूफ हैं। तो वहाँ पर किसके सामने सब लोग बोल रहा था? ब्राह्मण के सामने बोल रहा था। ब्राह्मण के सामने बोल रहा है ब्राह्मण सबका बाप है, तो ठीक है तो बोल रहा है। तो वो कह रहा है कि दूसरा को तुम्हारा बाप नहीं है, ब्राह्मण ही तुम्हारा बाप है, तो क्या गलत है? जात कहियो खत्म नहीं होगा। क्यों? जात कैसे खत्म है? जात खत्म हो जाएगा, धर्म खत्म हो जाएगा। जब धर्म के आधार पे गिनती हो रही थी तो दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हिंदू के नाम पे कहेंगे कि 85 वर्सेज 15। योगी क्या बोल रहे थे चुनाव में? 80-20 की लड़ाई है। अगर जाति के आधार पे जनगणना हो जाएगा तो अगला बनाम पिछड़ा, तो फिर ये लोग कहेंगे कि 80-20 की लड़ाई है, तब कहाँ जाइएगा आप? आज एक चीज देखते हैं कि जातीय जनगणना का विरोध हो रहा है तो गाली दिया जा रहा है लालू यादव को, गाली दिया जा रहा है तेजस्वी यादव को, गाली दिया जा रहा है नीतीश को। काहे भैया? जब बिहार में जातीय जनगणना के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ तब तो सरकार बीजेपी की थी, नीतीश कुमार के साथ। बायोडाटा लेके जाते हैं हर पार्टी के, जो उनको टिकट लेना है, कहते हैं हुजूर हमारा गांव में, हमारा क्षेत्र में, हमारा जात के इतना वोट, उसका जात के इतने वोट, टिकट उसी हिसाब से मिला। हाँ, जब जातीय जनगणना हुई नहीं तो तुम कैसे दिखा रहे हो रे कि हमारा जात का इतना वोट? किसको दिखाता है? वो भी बड़ा बड़ा नेता, लालू जी को दिखाएगा, नीतीश जी को दिखाएगा, और वहाँ अमित शाह को दिखाएगा, जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उन्हीं को दिखाता है ना, जेपी नड्डा दिखाएगा। तो फर्जी आंकड़ा जो जा रहा है, हम चाहते हैं सही आंकड़ा जाए। जातीय जनगणना को सरल बनाने के लिए कोड दिया गया हर जात को। दिक्कत ये है कि पहले वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आता था। आदत है उन लोग की नंबर 1 पे रह के, 2 पे रह के, 3 पे रह के। अब चल गया आ ई उ वर्णमाला के आधार पे हुआ है, तब प फ ब भ में सब पीछे चल गया है, तो उसमें दिक्कत है, हम नीचे कैसे चल गए? आरक्षण का दायरा क्या बढ़ सकता है ओबीसी का, जिस पर 27? बढ़ना चाहिए, बढ़ सकता नहीं, बढ़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। स्टालिन जी ने तो 69%। अरे झारखंड में तो बढ़ा ही है, खुन्नस है, खुन्नस है। और जो पिछड़ी जात के लोग हैं कहीं कोई विरोध नहीं कर रहे हैं जातीय जनगणना। ये सब दंगा उंगा में नहीं रहना हमारा लोग जो। हाँ, समझा दीजिए। देखो एगो अशोक मोची है गुजरात का, और 20-22 साल पहले गुजरात में दंगा के हिंदू का पोस्टर बॉय था, पूरा तलवार लहरा रहा था, माथा पूरा ऐसे बांध के फोटो खिंचाया। आज देखो सड़क पे जूता पॉलिश कर रहा है। आपने वीडियो भी बनाया? वीडियो उसके जाके मिले हैं, हालत खराब है उसकी। इसलिए इस सब में नहीं रहना है, पढ़ना लिखना है। हमारे साथ बिहार के मुखर, सबसे तेज तर्रार पत्रकार वेद जी हैं। परिचय के मोहताज नहीं है सर। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि कोडिंग से कन्फ्यूजन होगा, या फिर जो लोग पर्दे के पीछे जातीय जनगणना का विरोध करते हैं वो सबसे मुखर है। क्या लगता है आपको, कोडिंग से सुविधा होगी या दिक्कतें आएगी? जातीय जनगणना को सरल बनाने के लिए कोड दिया गया हर जात को। ऐसे जातीय जनगणना करना बड़ा जटिल काम है, उसको आसान बनाने के लिए कोड दिया गया। तो कोड देने से क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि पहले वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आता था। अखबार के शादी वाला विज्ञापन होता था तो ऊपर से लिखाता था ब्राह्मण सुंदर सुशील कन्या गोरी चाहिए, वर चाहिए, बंधु चाहिए, नहीं रहता? अभी भी आता है। हाँ, अभी आता है। ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्य में दे दिया SC ST OBC को, नहीं रहता है। तो वो सब आदत है उन लोग की नंबर 1 पे रह के, 2 पे रह के, 3 पे रह के। अब चल गया आ ई उ वर्णमाला के आधार पे हुआ है, जैसे अल्फाबेट नहीं होता है तो उसको हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं ना। आ ई उ इस आधार पर दिया गया है। तो अ से जिसकी जाति ऊपर, या अलावा जो है उस सबसे पीछे, तब प फ ब भ में सब पीछे चल गया है, तो उसमें दिक्कत है, हम नीचे कैसे चल गए? एक सवाल है, लगातार आप फेसबुक, यूट्यूब, सोशल साइट्स पे देखिए, जो लोग सवर्ण समाज के लोग हैं लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सामाजिक एकता, अखंडता इससे टूटेगा, भंग होगा। और चाहे उसमें पत्रकार हो, नेता हो, जनता हो, एक मुश्त सारे लोग उसमें संगठित हैं कि जातीय जनगणना खराब चीज़ है। कैसे उनको आप लोग कन्विंस कर पाइएगा? कैसे खराब हो जाएगा? क्या दिक्कत आएगी? हर गांव में सबको पता है कि फलाना जात है, फलाना जात के इतना घर है, फलाना जात के इतना घर है, तो कहाँ कुछ हो रहा है? और उसको कोड मिलेगा तो क्या हो जाएगा उससे? लोग कहता है कि जाति पूछना सही नहीं है, कारण संविधान का जो संवैधानिक रूप से जो क्या। अरे आपको कल ही यूपी मेरठ की खबर है जी, कि एक शादी मेरठ की कहाँ की है, शायद मेरठ की है, कि एगो शादी के लिए फार्म हाउस बुक किया गया था
पहले से बुक था। और जब मालिक को पता चला कि एससी है, जिसकी शादी हो रही है, दलित है, तो सदिया 2 दिन पहले बोल दिया कि नहीं देंगे फार्म हाउस। अब SC ST आयोग वाला संज्ञान ले लिया है, एससी आयोग वाला विजय सापला जी बिना देखिए उनके ट्विटर पे। तो लोग अगर कह रहे हैं कि इससे धन धरती का जो एक तरह से एक अधिकार है उस वो थोड़ी बंटवारा हो जाएगा, क्या फायदा क्या होगा जातीय जनगणना? जातीय जनगणना से पता चलेगा। देखिए, जातीय जनगणना से बहुत फायदा होगा। अभी तक जातीय जनगणना में जो गिनती हुई है वो या तो दलितों की हुई, आदिवासियों की हुई और अल्पसंख्यकों की हुई। इन तीनों की गिनती शुरू से होता है, और फिर महिलाओं की भी गिनती हुई है। अब क्या होगा कि अति पिछड़ा की गिनती होगी, पिछड़ों की गिनती होगी, अगड़ी जाति की गिनती होगी। तो दलितों को 16% आरक्षण मिलता है, 16% आबादी है तो। और जहाँ 7% आबादी, 7% आरक्षण आदिवासी को मिलता है, तो इनको आबादी के अनुपात में आरक्षण मिल रहा है। अब OBC की आबादी है 60% से ज़्यादा है कि 52%, तो हम आप 32 के हिसाब से 32 के हिसाब, अभी के हिसाब से जितना है आबादी उतना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो अति पिछड़ा को उसको अधिकार मिल जाएगा, OBC को उसका अधिकार मिल जाएगा। इसके लिए टेंशन है बहुत लोग को। अगड़ी जात की जहाँ तक बात करते हैं तो अगड़ी जात की आबादी है 10%, और 10% टोटल आबादी, उसमें कहा कि उसमें से जो गरीब है उसके लिए 10% आरक्षण दे दे, तो आबादी से ज़्यादा मिल गया नहीं? हाँ, 10% मतलब जनसंख्याओं से वो मेरा कंसर्न नहीं हाँ, है। यही तो बता रहे हैं ना कि उसको ज्यादा मिल गया। अब क्या होगा, जैसे छत्तीसगढ़ है, कांग्रेस की सरकार है ना, 6% भूपेश बघेल 4% कर दिया, 4%। अब पूरे भारत में सिर्फ छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर सवर्णों का जो EWS आरक्षण है वो 4% किया। क्यों किया? क्योंकि वहां के राज्य सरकार को पता है कि यहाँ पर अगड़ी जात की आबादी 4% है, इसलिए 4% कर दिया। अब अगर बिहार में पता चल गया कि अगड़ी जात की आबादी है 4%, 8%, 10%, 9%, तो उतना कर दिया जाएगा। तो इससे उसको दिक्कत है, बिना गिनती एक मिल गया। आरक्षण का दायरा क्या बढ़ सकता है OBC का, जिस पर 27? बढ़ना चाहिए, बढ़ सकता नहीं, बढ़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। स्टालिन जी ने तो 69%। अरे झारखंड में तो बढ़ा ही है, केंद्र सरकार का है रोके हुए है। हाँ, तो बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। तो क्या लगता है जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनका सीधा आरोप है कि नहीं SC का गिनती होता है, कहाँ उसको फायदा हो गया? ऐसे कोई फायदा नहीं फायदा हो रहा। हम खड़ा है, हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, पढ़ने में मिला है, तब हम आज यहाँ खड़े हैं। हमारे जैसे हमारा बहुत सारा भाई OBC भाई, अति पिछड़ा भाई भी आएगा, ऐसे ही बोलेगा, माइक लेके बोलेगा आपकी तरह, कैसे रे फायदा है? तो क्या लगता है कि पूरे देश में होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल। अरे आज एक चीज देखते हैं कि जातीय जनगणना का विरोध हो रहा है तो गाली दिया जा रहा है लालू यादव को, गाली दिया जा रहा है तेजस्वी यादव को, गाली दिया जा रहा है नीतीश को। काहे भैया? जब बिहार में जातीय जनगणना के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ तब तो सरकार बीजेपी की थी, नीतीश कुमार के साथ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, डिप्टी CM तारकिशोर, हाँ, हर पार्टी का विधायक वहाँ पे मौजूद होके एक साथ सर्वदलीय प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, सर्वदलीय प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली गए। तो जब प्रस्ताव पारित हुआ कि जातिगत जनगणना बिहार में होगी, जिसका नाम दिया गया जाति आधारित गणना, तब तो बीजेपी वाला थे सरकार में, तो गाली कहे दे रहे हो लालू यादव और तेजस्वी को? क्या लगता है कि जो बीजेपी का खुन्नस है, खुन्नस है। और जो पिछड़ी जात के लोग हैं कहीं कोई विरोध नहीं कर रहे हैं जातीय जनगणना। क्या लगता है जो हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट है, बीजेपी का USP कह लीजिए उसको, उसका काट क्या जातीय जनगणना हो सकता है? देखिए, एक चीज है, जब धर्म के आधार पे गिनती हो रही थी तो दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हिंदू के नाम पे कहेंगे कि 85 वर्सेज 15। योगी क्या बोल रहे थे चुनाव में? 80-20 की लड़ाई है, कह रहे थे ना। तो अगर गरीब और अमीर का बात कर रहे हैं, तो गरीब अमीर नहीं बोले, वो 80-20 बोले। वो 80-20 हम लोग का 20 कोपड़ा नहीं है, खाली वही है, UP वाला दिमाग है, बिहार वाला दिमाग नहीं, हाँ, खाली भाजपा वाला दिमाग। तो वहाँ 80-20 की लड़ाई कह रहे थे। अगर हिंदू के जनगणना अलग, मतलब हिंदू मुस्लिम के आधार पर जनगणना तो हुआ ही, अगर जाति के आधार पर जनगणना हो जाएगा तो अगड़ा बनाम पिछड़ा, तो फिर ये लोग कहेंगे कि 80-20 की लड़ाई है, तब कहाँ जाइएगा आप? इसी की संभावना भी दिख रही है। काहे नहीं? जब आप कर रहे हैं तो ये काहे नहीं? धर्म के आधार पे गणना होने से दिक्कत नहीं है, और जात के आधार पे गणना होने से दिक्कत है। क्या लगता है जिन लोगों ने जाति बनाई, जाति का जो डिस्कोर्स है वह पिछले 2000 सालों से है, जाति की वजह से गरीबी है, जाति की वजह से लोग पावर सेंटर में नहीं है। फटफटिया पर, कार पर, ट्रैक्टर पर, ट्रक पर सगरो जात का नाम नहीं लिखता है पीछे में सिसवा पर, जैसे लिखता है विधायक जी का चचा, विधायक जी का भतीजा, विधायक जी का पड़ोसी, मुखिया जी का संतान और मुखिया जी का लड़का, गाड़ी के पीछे लिखता है ना, वैसे लिखता है ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार,
यादव सब लिखता है। हर जाति का सम्मेलन भी तो हो रहा है। जात का सम्मेलन हो रहा है। अरे ब्राह्मण महापंचायत हो रहा है जयपुर में, वहाँ देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जा रहे हैं। बोला गया ब्राह्मण सबका बाप है। नहीं ये सब स्टेटमेंट तो गलत है। स्टेटमेंट सुने हैं ना, बोला था ना ब्राह्मण सबका बाप, नारा लगा पूरा। हाँ अश्विनी थे, यहाँ तक कि गौरव वल्लभ भी थे उसमें, तो हम दोनों कांग्रेस बीजेपी के नेता थे। बोल रहा है कि ब्राह्मण सबका बाप। अरे तो आप बेवकूफ़ हैं। तो वहाँ पर किसके सामने सब लोग बोल रहा था? ब्राह्मण के सामने बोल रहा था। ब्राह्मण के सामने बोल रहा है ब्राह्मण सबका बाप है, तो ठीक है तो बोल रहा है। तो वो कह रहा है कि दूसरा को तुम्हारा बाप नहीं है, ब्राह्मण ही तुम्हारा बाप है, तो क्या गलत है? ये है, ये है। अरे सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी बोल रहे कि मल्लाह का बेटा, तो मल्लाह है कौन बोल रहे हैं कि मल्लाह का बेटा, हम मल्लाह हैं। उसी तरह वो बोले थे ब्राह्मण सबका बाप है। तो किसी को उनका जो चिंता है, सवर्णों का जो चिंता है कि जाति गिनने से उनका जो एक तरह से वर्चस्व है वह खत्म हो जाएगा। उनकी जो चिंता देखिए अभी भी चुनाव होता है ना, हर पार्टी के लोग अगर देखेंगे तो एग्री करेंगे, बायोडाटा लेके जाते हैं हर पार्टी के जो उनको टिकट लेना है। कहते हुजूर हमारा गांव में, हमारा क्षेत्र में, हमारा जात के इतना वोट, उसका जात के इतने वोट, टिकट उसी हिसाब से मिलता है। हाँ टिकट मिलता है। पैसा कितना हो रहा है बाबू, खर्चा कितना कर भी तू रैली उली करके आदमी खर्चा है ना, सब कुछ खर्चा होता है। हाँ भीड़ तोरा पास कितना हो और तोर जात के वोट कितना हो, तो तखनिया बायोडाटा में फर्जी डाटा जा रहा है। जब जातीय जनगणना हुई नहीं तो तुम कैसे दिखा रहे हो रे कि हमारा जात का इतना वोट? किसको दिखाता है? वो भी बड़ा बड़ा नेता, लालू जी को दिखाएगा, नीतीश जी को दिखाएगा, और वहाँ अमित शाह को दिखाएगा, जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उन्हीं को दिखाता है ना, जेपी नड्डा को दिखाएगा। तो फर्जी आंकड़ा जो जा रहा है, हम चाहते हैं सही आंकड़ा जाए कि जिसकी जितनी आबादी है वही डाटा में लिखा जाएगा। जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग हैं, जो समझते हैं या जिनका कल सपना है कि जात पात खत्म होना चाहिए। जात कहियो खत्म नहीं होगा। क्यों? जात कैसे खत्म है? जात खत्म हो जाएगा धर्म खत्म हो जाएगा। जात और वही तो भाजपा चाह रही है कि जाति को खत्म कीजिए, धर्म आप हिंदू बन जाइए। कैसे हो जाएगा? तो फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का क्या होगा? तो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। लेकिन बाबा साहब ने तो कहा था कि कोई ग्रंथ से देश नहीं चलेगा, सिर्फ संविधान से चलेगा ना। हाँ कुरान तो संविधान में नहीं है, अनुसूचित जाति संविधान में है, ये ओबीसी था ये ना। उन्होंने तो सब जमात बनाया, आप संविधानों खत्म कर दिए, जात खत्म कभी नहीं होगा। जातिवाद खत्म हो सकता है, जाति के आधार पे भेदभाव खत्म हो सकता है, जात कैसे खत्म हो जाएगा? जात ही तो हिंदू धर्म की रीढ़ है, उसको कैसे खत्म हो जाएगा? नहीं होगा खत्म। सभी धर्मों में लगभग जात का कंसेप्ट है। इस्लाम में धार्मिक ग्रंथ में जाति नहीं है, लेकिन लोगों ने बनाया है। अब नहीं विश्वास है तो बिहार में जो कोड मिला है, देखिए कोड मिला है उसमें देख लीजिए, शेख सैयद पठान कुंजड़ा सबका तो कोडिंग दिया हुआ है, तो जात है। सरकारी दस्तावेज में मुस्लिमों की भी जाति है, ओबीसी का आरक्षण उनको मिलता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में जाति नहीं है इस्लाम में। ये एक आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे। और जाति अगर खत्म करने की बात करते हैं तो सब आदमी, पूरे भारत का आदमी अगर बौद्ध बन गया तो जात खत्म। सबको जिसको आरक्षण, हिंदू बन जाएगा तब जाति उसमें तो है ही ना। अच्छा, वो पुरानी व्यवस्था मनुस्मृति तो है ही। मैं एक सवाल करूंगा, क्या लगता है आपको कि जो जात का कंसेप्ट, चूंकि अभी तो आरएसएस के प्रमुख ने कहा कि पंडितों ने बनाया, उससे नुकसान कितना हुआ? क्या उसकी भरपाई आने वाले समय में 100 साल 200 साल में? देखिए जात बनाया गया था कि इसको पढ़ने नहीं देना है, इसको संपत्ति नहीं रखने देना है, इसको सब दिन दास बनाए रखना है, हाँ नौकर चाकर की तरह इनसे काम कराना है। लेकिन ये मनुस्मृति के दौर में चल रहा था, जब संविधान आया तो सब बराबर, सुनिए ना, तो सब बराबर। जब संविधान जुग आया तो यही जाति बहुजनों को फायदा कर जाएगा। जो 2000 साल की खाई है, जात के वजह से जो गरीबी आई है, लोग खाने को दाने को मोहताज है, जमीन नहीं है उनके पास में, 30% ऐसा आकलन है। ऑक्सफोम की रिपोर्ट भी है कि मात्र 1% जनता के पास में 40% का संसाधन है, भारत का सोर्सेज है। तो ये जो इतनी लंबी खाई है, क्या लगता है जातीय जनगणना के साथ साथ और भी बहुत नहीं, और बिजनेस करेगा हमारा लोग, पैसा होगा तो नौकरी सब दिन थोड़े करेगा, किसी की नौकरी करेगा थोड़े सब दिन, जो नीचे से आ रहे नौकरी के पीछे भागेंगे, थोड़ा ऊपर उठ गए बिजनेस करेंगे। भारत की सबसे कम सुनिए मेरी बात, आप गाँव गए हैं, भूमियार का जमीन दलित नहीं खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है? तो वैसे खरीदेगा, टाइम लगेगा, धीरे धीरे खरीदा रहा है, और जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो जाएगी। संविधान रहना चाहिए कि एक डायनेमिक काम जो मायावती ने किया, सबको भूमिहीनों को जमीन दिया, हर घर तक। तो जीतन राम मांझी जी भी तो यही करना चाह रहे थे, मांझी जी भी तो यही कह रहे थे। नीतीश जी बोले थे 3 डिसमिल जमीन देंगे, मांझी जी बोले 5 डिसमिल देंगे। कहाँ मिला? मांझी जी की सरकार चल गई, नहीं मिला, खत्म हो गया। इस पे काम करने की आवश्यकता बिल्कुल आवश्यकता है।
जो एक लंबी जो खाई है वो इसी रास्ते हाँ, से हाँ, हाँ। ना फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा को यदि हर गांव तक पहुंचाया जाए हाँ। तब ये हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो दंगे हो रहे हैं इस पर भी कंट्रोल। ये सब दंगा उंगा में नहीं रहना हमारा लोग जो। हाँ, बस समझा दीजिए। देखो एगो अशोक मोची है गुजरात का, और 20-22 साल पहले गुजरात में दंगा के हिंदू का पोस्टर बॉय था, पोस्टर बॉय। पूरा तलवार लहरा रहा था, माथा पूरा ऐसे बांध के फोटो खिंचाया। आज देखो सड़क पे जूता पॉलिश कर रहा है। आपने वीडियो भी बनाया? वीडियो उसके जाके मिले हैं, हालत खराब है उसकी। इसलिए इस सब में नहीं रहना है, पढ़ना लिखना है। चलिए, तो ये वेद जी थे और अपनी बातों को अपने स्टाइल में अपने अंदाज में रखने के लिए जाने जाते हैं। निश्चित तौर पे जब तक आप फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा से ओतप्रोत नहीं होंगे, बाबा साहब को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप धर्म की चाशनी में डूबे रहेंगे। ज़रूरत है पढ़ने लिखने की, स्कूल कॉलेज जाने की, पावर सेंटर में जगह बनाने की आवश्यकता है। उसके लिए एक लंबी लड़ाई और लड़ने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से 2000 साल से जो जाति का डिस्कोर्स है, जाति की वजह से लोग को काम तो दे दिया गया, सेवा करने का काम तो दे दिया गया, लेकिन उनको स्कूल कॉलेज से दूर रखा गया। और आज जब बारी आई है कि उनकी संख्या गिना जाए, किसका कितना हिस्सेदारी है, भागीदारी है, संशोधन पे कितना अधिकार है, तो कुछ लोगों को के पेट में दर्द भी हो रहा है। तो निश्चित तौर पे अभी लंबा वक्त लगेगा। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।